हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर एजुकेशन क्लासेस में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। ये बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है, जो कि हमने बनाया था 11 तक, ठीक है। और हम आज बनाने जा रहे हैं। हमारा पिछला वीडियो जो था वो 11 तक हमने बना लिया था, पढ़ लिया था, ठीक है। ये MCQ क्वेश्चंस हैं और हम कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम नहीं डाल पा रहे थे वीडियो, ठीक है। और हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके आगे का, ठीक है। हमने 11 तक जो देख लिया था, फिर हम आगे 12 से देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और हम आगे भी लगातार वीडियो को डालने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। और तो हम चलते हैं देखने आगे 12th वाला क्या है। तो गैडोलिनियम गैडोलिनियम किससे बिलोंग करता है, कौन सी सीरीज़ से बिलोंग करता है, ठीक है। या गैडोलिनियम हम कह सकते हैं कौन सा सीरीज़ होता है, तो ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ होता है, ठीक है। तो ये ना तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होगा, ना सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ होगा, ये सीरीज़ होगा जो है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़। तो गैडोलिनियम हम जानते हैं कि ये जो है हमारा लेंथेनॉइड होता है। गैडोलिनियम लेंथेनॉइड के सीरीज़ में आता है, तो ये हमारा फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ होगा। फिर जो है तीसरा जो है एल आर बिलोंग टू हमारा एल आर किससे बिलोंग करेगा, एल आर जो है बिलोंग करेगा हमारा सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ से, ठीक है। सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ से हमारा जो है ये आर वाला जो है बिलोंग करे, एल आर हमारा बिलोंग करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि ल्यूटेशियम बिलोंग टू ल्यूटेशियम हम किससे बिलोंग करता है, कौन सी सीरीज़ से या कौन से ट्रांजिशन सीरीज़ से बिलोंग करता है, तो ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज़ से बिलोंग करता है। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल हैं, ठीक है। अब इस साल तो थर्ड ईयर का जो है इस साल नहीं लगा ये सेमेस्टर, मगर अगले साल से तो ये कंफर्म है कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उन लोगों का भी नई सेमेस्टर लगा है। तो इसके मतलब 2 साल के बाद से तो लग ही जाएगा सेमेस्टर थर्ड ईयर वालों का। तो जो बच्चे इस समय मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर एमएससी के लिए या फिर बीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ भी अगर कोई भी तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। जो तीसरा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। अब गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो गैडोलिनियम है वो हमारा बिलोंग करता है लेंथेनॉइड सीरीज़ से बिलोंग करता है। तो पहले ही हमको पता चल जाएगा कि ये जीनॉन इसका जो मतलब जो ये इस कैटेगरी के आएंगे वो जीनॉन होंगे, ठीक है, जीनॉन में आएगा। तो ये तो रेडॉन है, ये एक्टेनॉइड के लिए यूज़ किया गया है रेडॉन, ठीक है। तो जीनॉन हम देखेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे कि गैडोलिनियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है। तो गैडोलिनियम एक एक्सेप्शनल केस है इसमें लेंथेनॉइड में। तो उसका क्या होता है 4F7 5D1 एंड 6S2। तो गैडोलिनियम का क्या हो जाएगा जीनॉन 4F7 5D1 एंड 6S2। तो गैडोलिनियम का ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 16 वाला। तो कह रहा है कि मोस्ट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। जो लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है। हम देखते हैं कि एक्टिनॉइड या लेंथेनॉइड के पूरे जो भी एलिमेंट्स हैं वो अधिकतर +3 का ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, दोनों में ही एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड दोनों में ही जो है ये +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा +3। फिर सेकंड है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग शोइंग स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें से जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है या शो करता है, ठीक है। तो ए है ल्यूटेशियम, बी है सीरियम, एंड सी है जो है यूरोपियम, एंड डी है गैडोलिनियम। तो हमारा सी का सही आंसर हो जाएगा, सॉरी सी ई, ठीक है, सेमेरियम हो जाएगा हमारा सही आंसर। और जो है क्यों शो करता है, तो हम ये भी आपको बता देते हैं कि जो इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है सेमेरियम का, वो क्यों शो करता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि ज़ीनॉन 4F0 5D0 एंड 6S0। तो इसके सब में जो क्यों देखिए, ये स्टेबल होने के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जो कि हम जानते हैं कि जो जो हम जानते हैं कि 3 स्टेज में हमारा एलिमेंट जो होगा वो स्टेबल होगा। एक फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, दूसरा है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, एंड तीसरा है वैकेंट। जब हमारा एलिमेंट या तो वैकेंट, उसके ऑर्बिटल्स वैकेंट हो तब स्टेबल होगा, या तो फुलफिल्ड हो, पूरे भरे हुए हों, जैसे एफ में अगर पूरे भरे हुए हों 14 तक तो स्टेबल होगा, या तो ये वैकेंट हो तो स्टेबल होगा, या तो 4AF7 हो यानी हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी हो तो ये क्या बोलते हैं, स्टेबल होगा। तो ये हमारे स्टेबल होने के लिए सेमेरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये इन सब में से जो है हमारा सेमेरियम का होगा जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेबल मतलब स्टेट शो करेगा ये। और कह रहा है 18वां कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलेस्ट आयनिक साइज़। इसमें से कौन सा है जो सबसे छोटा आयनिक साइज़ शो करता है, ठीक। तो जो है हमारे ल्यूटेशियम है, ल्यूटेशियम थर्ड आयन जो है हमारा सबसे मतलब छोटा जो है आयनिक साइज़ रिप्रेजेंट करेगा। और कह रहा है 19 है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। इसमें से कौन सा जो फॉलोइंग जो दिया गया है इसमें से कौन सा सबसे कम आयनिक जो है रेडियाई शो करता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो है आयनिक रेडियाई का। ए है लैंथेनियम, La3+ इज़ ग्रेटर देन Pr3+ इज़ ग्रेटर देन Sm3+, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। और 20 वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कलरलेस। इसमें से कौन सा है जो कलरलेस, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कलरलेस मतलब कलरलेस होता है। तो हमारा ल्यूटेशियम थर्ड आयन है वो हमारा कलरलेस होगा, ठीक। फिर 21वां है, ठीक 21वां है कि डैश एंड डैश यफ इलेक्ट्रॉन कॉन्टेनिंग लैंथेनाइड आयन हैव सेम कलर, ठीक है। इस डैश और डैश में कौन सा यफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लैंथेनॉइड आयन मतलब सेम कलर शो करते हैं, लैंथेनॉइड आयन के सेम कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो जिनके पास सेम कलर होते हैं तो ये हो जाएगा ये 14 एंड x, ये वाला इसका जो आंसर होगा ये होगा। एंड कह रहा है कि 22 वाला 22 पे आते हैं, द एलिमेंट बिलोंग बिटवीन जो है Pu एंड Cm, ठीक है। जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर बिटवीन बीच,
हाँ, तो जो है द एलिमेंट बिलोंग बिटवीन है ये, बिटवीन जो है प्लूटोनियम एंड जो है सी क्यूरियम है, ठीक है। ये प्लूटोनियम का सिंबल है एंड क्यूरियम का सिंबल है ये। तो ये जो कह रहा है कि द एलिमेंट बिटवीन, इसके बीच में कौन से आते हैं एलिमेंट, इन इसके प्लूटोनियम और क्यूरियम के बीच में कौन से एलिमेंट आते हैं, तो हमारा एम आता है, ठीक है। एम जो है हमारा अमरेशियम होता है, ठीक है, ये अमरेशियम का सिंबल है। तो इसके बीच इसमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि प्लूटोनियम और क्यूरियम के बीच में कौन सा एलिमेंट आता है। तो ऐसे भी गाइस क्वेश्चन बना देता है, तो आप लोग उसके प्रोसेस को भी याद रखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा अमरेशियम। फिर उसके बाद से है आल एक्टिनॉइड आर, सभी एक्टिनॉइड क्या होते हैं, तो सभी एक्टिनॉइड जो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें क्या दे दिया है इसका ऑप्शन, तो बी दे दिया है, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव दोनों होते हैं, या नॉन रेडियो एक्टिव या नन ऑफ एबव। तो हमको क्या गाइस लगाना है कि हमें रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, इसका सही आंसर है। और 24 जो है क्वेश्चन नंबर 24 ये है, कैलिफोर्नियम इज़ रिलेटेड विथ, कैलिफोर्नियम किससे रिलेट करता है, किसके साथ मतलब कैलिफोर्नियम इज़ रिलेटेड विथ, ठीक है, कौन सी सीरीज़ से ये बिलोंग करता है, तो लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ या अल्काइल मेटल्स। तो हमारा जो ये कैलिफोर्नियम है ये हमारा एक्टिनॉइड सीरीज़ का है, हमने देखा था जब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिनॉइड सीरीज़ का। एंड 25 क्वेश्चन, whose हाइड्रोक्साइड्स इज़ मोस्ट बेसिक, इसमें से कौन सा जो है हाइड्रोक्साइड है जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, बेसिकसिटी दिखाता है, यानी कि उसमें OH वो ज़्यादा OH के साथ रिएक्शन करता है। OH को ही तो हम बेसिकसिटी बोलेंगे, बेसिक बोलते हैं। बेस मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब क्या होता है, क्षारीय होता है। एसिड मतलब हमारा अम्लीय होता है। तो इसमें से कौन सा जो है हाइड्रोक्साइड है जो बेसिक ज़्यादा बेसिक होता है, ये सभी हाइड्रोक्साइड हैं मगर इसमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो हमारा ये हो जाएगा लेंथेनाइड, ठीक है। लेंथेनाइड हमारा मोस्ट बेसिक होता है। फिर 26 वाला क्वेश्चन है, एलिमेंट्स आफ्टर यू आर नोन एज, यू सिंबल है, ठीक है। तो हमारा बोल देखिए, तो इस यूरेनियम जो होता है इसका यूरेनियम नाम ही है, तो यूरेनियम से हम जान जाएंगे जो इसका क्वेश्चन है, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर नोन एज, यूरेनियम के बाद से जो एलिमेंट्स आते हैं उसको हम कैसे मतलब किस नाम से जानते हैं, तो यूरेनिक एलिमेंट्स के नाम से। यूरेनियम से हम जान जाएंगे कि ये इसका जो सही आंसर होगा यूरेनिक एलिमेंट्स होगा, ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांस जो है ये सब तो नहीं होंगे, ठीक है, यही होगा हमारा। और 27 क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स जो है, सॉरी, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स इज़, फर्स्ट ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स इज़, इसमें से पहला ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कौन है, तो नेपच्यूनियम है, ठीक है। हमारा ये हो जाएगा NP हो जाएगा। फिर 28 क्वेश्चन बोल रहा है, एलिमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर यूरेनियम आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि एलिमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर यूरेनियम आर रिस्पेक्टिवली, तो यूरेनियम के पहले और बाद में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, क्रम से। तो जो है ये प्रोटेक्टिनियम और जो है नेपच्यूनियम है, ठीक। जैसे हमारा देखिए, इसमें हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रोसेस पूरा याद रहे कि जो एक्टिनॉइड के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सीरीज़ बाई सीरीज मतलब उनका क्रम क्या है। तो हमने इसके लिए ट्रिक बताया था कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, छोड़ दो आइंस्टीनियम को,
फरमाओ मैडम ना सलाओ। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है आपको याद होना चाहिए। इससे आप जो है आसानी से आप ये बता सकेंगे कि यूरेनियम के बाद से पहले या फिर बाद में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन को देखने। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम इन जो है UO2 प्लस इज़, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है। तो हम बहुत ही ईजिली से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम निकाल सकते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखिए गाइस। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा क्या था, ये था हमारा UO2 प्लस चार्ज। तो हमारा एक जो है इसमें हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये जो हो जाएगा हमारा, इसको हम यक्स मान लेंगे, एंड ये जो होगा हमारा, ठीक है, ये जो होगा हमारा, ये प्लस करके उसके बाद से ये 2 है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए, ये 2 दिया है तो 2 है इनटू इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या करते हैं कि किससे रिप्रेजेंट कर, मतलब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लगाते हैं, -2 लगाते हैं, सॉरी -2 लगाते हैं। तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, एंड इज इक्वल टू ये कितना है हमारा, +2 है, तो +2 ऐसे रहेंगे, रख देंगे इसको। फिर यक्स माइनस, ये माइनस है ना, तो फिर इंटू करेंगे, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 2, यक्स इज इक्वल टू ये उस तरफ भेजेंगे तो 2 + 4, एक्स इज इक्वल टू 6 +6 होगा। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आया, +6। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा हमारा +6। ठीक है, तो ये हमारा 6 हो गया। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर एक्टिनॉइड एंड लेंथेनॉइड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है सही। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 इज़ प्रेडोमिनेंट in both of the series। ठीक है, and B है both showing contraction of their ionic radii। the element, तीसरा है C है the element of both series are radioactive, and D है both involve the filling of f orbital। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 इज़ प्रिडोमिनेटेड इन बोथ द सीरीज़। तो ये भी होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड दोनों ही शो करते हैं। एंड जो बी वाला बोल रहा है कि बोथ शोइंग कॉन्ट्रैक्शन इन देयर आयनिक रेडियाई, दोनों ही आयनिक रेडियाई रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इनमें होता है। ठीक है, दोनों शो करते हैं, एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड दोनों, ये भी सही है। ठीक है, हमारा कौन सा, हमको इनकरेक्ट निकालना है, यानी कि जो है इसमें करेक्ट नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि द एलिमेंट ऑफ बोथ सीरीज़ आर रेडियो एक्टिव, दोनों सीरीज़ रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। इसमें कहा गया है कि दोनों सीरीज़ रेडियो एक्टिव होते हैं, तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये जो है दोनों सीरीज़ जो होते हैं ये जो है रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। डी वाला क्या बोल रहा है, बोथ इन्वॉल्व द फीलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, जो कि हम जानते हैं कि एक्टिनॉइड एंड लेंथेनॉइड दोनों ही एफ ब्लॉक के हैं। तो ये हमारा जो है आंसर हमारा ये नहीं होगा, बस हमारा ये आंसर होगा कि द एलिमेंट ऑफ बोथ सीरीज़ आर रेडियो एक्टिव, दोनों एलिमेंट जो होते हैं रेडियो एक्टिव, इसमें कहा गया है होते हैं, मगर हम जानते हैं कि दोनों सीरीज़ रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब जो है करेक्ट हैं, ये इनकरेक्ट हैं। ठीक, अब हम तो गाइज़ हमारा यहाँ पे वीडियो एंड होता है। ठीक है, हमने पहले वीडियो में 11 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, हमें 12 से क्वेश्चन को देखना था, क्वेश्चन नंबर 12 से देखना था। तो हम आपके लिए ये MCQ क्वेश्चन यहाँ तक के लेके आए हैं, आगे भी हम ऐसे ही प्रोसेस में लेके आएंगे। बस हमें मोटिवेट करते रहिए अपने लाइक और शेयरिंग से, ठीक है, एंड सब्सक्राइब से।
तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमें मोटिवेट करिए, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग ही हमें मोटिवेट करता है गाइज़। और हमारा हमें नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग। सो गाइज़, हमने यह ब्लॉग सीरीज़ हमने पढ़ लिया है और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी देख लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट न्यू चैप्टर से रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।